हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू डीके शर्मा एजुकेशन हब। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे द 6th क्लास एनसीईआरटी, जिसमें फर्स्ट बुक उठा रहे हैं हिस्ट्री की। जस्ट बिकॉज प्रीलिम्स इज़ वेरी नियर, तो अभी प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आपकी एक बार हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स सारी चीज़ें जो हैं वो एनसीईआरटी से कवर हो जानी चाहिए एटलीस्ट। ठीक है, तो पहले हम वन बाय वन चीज़ें देखेंगे फ्रॉम द पीडीएफ ऑफ फर्स्ट चैप्टर, एंड देन उसके बाद मैंने कुछ नोट्स बना दिए हैं आपके लिए ऑलरेडी, तो आपको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है बिकॉज इसमें आपको सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पहले ही मिल जाएंगे। ठीक है, तो वन बाय वन स्टार्ट करते हैं और उसके बाद पहले हम बुक से देखेंगे और बुक से देखने के बाद हम शिफ्ट कर जाएंगे टूवर्ड्स द नोट्स। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं विद द फर्स्ट चैप्टर। तो फर्स्ट चैप्टर है आपका व्हाट, वेयर, हाउ एंड व्हेन। ठीक है, तो दिस इज गोइंग टू बी योर फर्स्ट चैप्टर। तो चलो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। चलिए, तो स्टोरी स्टार्ट होती है रशीदा के क्वेश्चन से। रशीदा न्यूज़पेपर पढ़ती है और उसकी एकदम से नज़र पड़ जाती है एक छोटे से हेडलाइन के ऊपर, जो कि थी 100 ईयर्स एगो। तो इनका क्वेश्चन अराइज करता है यहाँ पे कि 100 ईयर्स एगो का क्या मतलब है, 100 साल पहले क्या। तो बहुत सारे क्वेश्चन इमर्ज होते हैं और उसी से स्टोरी हो जाती है हमारी शुरू हिस्ट्री की, कि एक्चुअल में हिस्ट्री क्या है और हिस्ट्री में हम कैसे देखते हैं, कैसे हम पहले बिल्कुल हंटर एंड गैदरर देखेंगे ह्यूमन बींग्स को, फिर कैसे वो कल्चर्ड होता जाता है, कैसे वो प्रॉपरली सिविलाइज्ड होता है, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे देखेंगे। तो चलिए, तो हिस्ट्री होती क्या है बेसिकली, आज का दिन निकल गया, कल नया दिन आएगा तो उसको आज बोलेंगे और फिर बोलेंगे कल बीत गया। ठीक है, तो वो जो कल है बेसिकली वही हिस्ट्री है। तो जो करंट अफेयर होता है वो प्रेजेंट होता है, फिर पिछला करंट अफेयर जो पढ़ना पड़ता है वो सारा पास्ट होता है। ठीक है, चलो, व्हाट कैन बी नो अबाउट द पास्ट। तो क्या चीज़ें हमें पास्ट से पता चलती हैं, तो एक, लोग क्या खाते थे, किस तरह के कपड़े वो पहनते थे, कैसे घरों में वो रहा करते थे। और हम देखते हैं कि बहुत सारी ह्यूमन बींग्स की लाइफ किस फॉर्म में मिलेंगी, हंटर, हर्डर, फार्मर, रूलर्स, मर्केंट्स, प्रीस्ट, क्राफ्ट पर्सन, आर्टिस्ट, म्यूजिशियन एंड साइंटिस्ट। और स्टार्टिंग कहाँ से होगी, यू विल सी कि हंटर से स्टार्टिंग होगी और कहाँ को पहुँचेंगे हम, टुवर्ड द साइंटिस्ट। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम देखेंगे किस तरह से ह्यूमन बीइंग जो होंगे वो यहाँ पे सिविलाइज्ड होते चलेंगे। उसके बाद देखेंगे कि जो बहुत सारे एविडेंसेस मिलते हैं हमें, कुछ पॉट्स की फॉर्म में मिलेंगे, कुछ ऑर्नामेंट्स की फॉर्म में मिलेंगे। वो सारी चीज़ें जब हम देखते हैं उसके बेसिस पे हम एनालाइज करते हैं कि किस तरह का लाइफस्टाइल उस टाइम पे हुआ करता था। अब जैसे यहाँ पे पहले आ जाती है एक और चीज़ कि वेयर डिड पीपल लिव। तो यहाँ से एक तो इन्होंने बोला कि जाओ नर्मदा रिवर देख के आओ अपने मैप के ऊपर। तो चलो मैप पे चलते हैं, तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाती है नर्मदा रिवर। ठीक है, नर्मदा रिवर हमने देख ली, कहीं महाराष्ट्र के पोर्शन से यहाँ से ओरिजिनेट कर रही है, तो दिस इज़ योर नर्मदा रिवर। अब नर्मदा रिवर देख के छोड़ना नहीं है मैप। अब देखो इसके ऊपर क्या आ रहा है, तो विंध्यांस रेंज, और नीचे क्या आ रहा है, तो सतपुरा रेंज। ठीक है, तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि नर्मदा के नॉर्थ में विंध्यांस रेंज है और इसके साउथ में क्या है, सतपुड़ा रेंज। तो ये दोनों रेंजेस भी यहाँ पे ही याद कर लो। अब नर्मदा के बारे में क्या चीज़ बताई गई है कि लोग एक टाइम पे यहाँ पे रहा करते थे, जो नर्मदा रिवर है आपकी, इसके बैंक पे लोग रहा करते थे। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि जो स्किल्ड गैदरर थे उस टाइम पे, क्योंकि पहले क्या होता था, फूड इकट्ठा करके लेके आते थे ना ताकि कल भी खा सके, तो उनको बोला गया स्किल्ड गैदरर्स। तो मतलब लोग जो थे वो एक तो इकट्ठे रहा करते थे ताकि उनको फूड अटेन करने में ईजी हो। फॉर एग्जाम्पल अगर उनको कोई एनिमल भी किल करना है तो एनिमल किल कर, लेकिन ये क्या करना पड़ेगा, इनको एक प्लान करना पड़ेगा प्रॉपर। एक बंदा इधर खड़ा हो जाएगा, एक इधर खड़ा हो जाएगा, एक इधर खड़ा हो जाएगा, एक इधर खड़ा हो जाएगा। ठीक है, फिर जाके उसको किल करेंगे ताकि ईजिली किल कर सके। फिर उसके बाद बोला कि उन सबको पता था कि प्लांट्स की क्या वैल्यू है, ठीक है, और फॉरेस्ट की क्या इंपॉर्टेंस है, और रूट से क्या क्या मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ मिल सकती हैं, फ्रूट्स हो गए, और जितनी भी फॉरेस्ट प्रोड्यूस आपको देखने को मिलती हैं। इन्होंने एनिमल्स को भी हंट किया, नो डाउट। अब उसके बाद सेकंड पैराग्राफ में बोल दिया जाता है जाओ मैप पे दोबारा से और सुलाइमन और किरतार हिल्स को देख के आओ। तो पहले ही हिंट दे दिया है नॉर्थ वेस्ट। नॉर्थ वेस्ट का मतलब है पाकिस्तान, अफगानिस्तान वाले एरिया में होंगे। तो ये रहा आपका सुलाइमन और ये रहा आपका किरतार हिल्स। ठीक है, एक ही हिल है बेसिकली, एक हिस्से को सुलाइमन और दूसरे को बोल दिया किरतार। क्यों इंपॉर्टेंस है यहाँ पे, क्योंकि फॉर द फर्स्ट टाइम यहाँ पे देखा गया कि वीट और बार्ली ग्रो करी गई। जो लिख रहे हैं लिखने की ज़रूरत नहीं है वैसे, क्योंकि मैंने आपको बता दिया पहले ही कि नोट्स बने हुए हैं ऑलरेडी, तो वहाँ पे चेकआउट कर लेना। तो बोला गया कि 8000 साल पहले हम देखते हैं वीट एंड बार्ले यहाँ सुलाइमन और किरतार एरिया वाले साइड जो है आपको देखने को मिलता है कि ये ग्रो करने लगे थे। इसके अलावा ना सिर्फ इन्होंने वीट और बार्ले ग्रो करा, पर वीट और बार्ले के साथ में ये एनिमल्स की भी रेयरिंग किया करते थे, जैसे कि आपकी शीप, गोट,
कैटल्स, तो ये सारे इन विलेजेस में रहा करते थे। फिर बोला कि जाओ दोबारा से मैप पे जाओ और गारो हिल्स को देख के आओ। तो गारो, खासी, जयंती आपने सुना होगा। तो गारो हिल्स आपकी पड़ती हैं यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट वाले एरिया में, ठीक है। ये स्पेशली जो मेघालय वाला एरिया होता है यहाँ पे, तो यहाँ मेघालय में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आ जाती हैं आपकी गारो, खासी और जयंतिया हिल्स, वेरी इंपॉर्टेंट। और साथ में बोला है नॉर्थ ईस्ट में गारो हिल्स देख के आओ और उसके बाद विंध्यास देख के आओ। तो मैंने आपको ऑलरेडी क्या बताया था, नर्मदा रिवर, नर्मदा के ऊपर क्या था, विंध्यास, नीचे क्या था, सतपुड़ा। तो जाओ अब नर्मदा के पास पहुँचो, ये आगे नर्मदा, ये आगे आपकी विंध्यास रेंज, ठीक है। अब इनकी भी इंपॉर्टेंस होगी ना, तभी तो बताया। तो विंध्यास रेंज वो रेंजेस हैं जहाँ पे राइस की कल्टीवेशन स्टार्ट हुई थी, ठीक है। राइस यहीं से ग्रो होने शुरू हुए थे, कहाँ से, विंध्यास रेंज से। उसके बाद बोला जाओ इंडस रिवर देखो और उसकी ट्रिब्यूटरीज भी देखो। अब जब इंडस रिवर की ट्रिब्यूटरीज याद रखनी है ना, तो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, ये नोट्स में भी लिखा है, पर मैं यहाँ पे एक बार लिख देती हूँ दोबारा से। IJCRS, IJCRS, ये हमेशा आपको याद होना चाहिए। IJCRS, I फॉर इंडस, J फॉर झेलम, C फॉर चेनाब, R फॉर रावी, S फॉर सतलज। अब देखो जो मेन रिवर होगी ना यहाँ पे, वो इंडस चलेगी। चलो ये सारा इरेज कर देते हैं, साफ करके देखते हैं, ठीक है। तो चलिए लेट्स स्टार्ट विद द इंडस रिवर। चलो ये है आपकी इंडस रिवर, ठीक है। यहाँ पे इस वाले रीजन पे आ जाएगी। जस्ट अ सेकेंड, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। अरे इसको क्या हो गया, ये देखो यहाँ पे आ गई ना इंडस रिवर। चलो ऐसे देखते चलो, हाँ चल पड़ा, ये चला। दिस इज़ योर इंडस रिवर। अब जैसे कि मैंने आपको कोडिंग बता दी, क्या याद रखना है, IJCRS। I स्टैंड फॉर इंडस, J स्टैंड फॉर झेलम, C फॉर चिनाब एंड R फॉर रावी, S फॉर सतलज। अब देखो जो मेन रिवर है ना यहाँ पे, वो इंडस है। फिर इंडस आ गई फर्स्ट रैंक पे, झेलम कनेक्ट करेगी इंडस के साथ, फिर बाकी चिनाब कनेक्ट करेगी आपके दोबारा से झेलम के साथ, फिर आपकी रावी आएगी, ये भी किसके साथ कनेक्ट करेगी, झेलम के साथ। फिर आपकी आएगी सतलज। सतलज क्या करेगी आपकी, ये डायरेक्टली ऐड करेगी झेलम के साथ। फिर जो झेलम रिवर है वो जाके इंडस में मिलती है, ठीक है। तो लाइन बाय याद रख लेना है, इंडस जो है मेन रिवर है, पर झेलम के साथ बाकी सारी रिवर्स ज्वाइन करेंगी, ठीक है। दैट इज़ इंपॉर्टेंट पॉइंट। और ये जो आपकी सतलज है ना, ये ब्यास से भी जुड़ी होती है एक पॉइंट पे, हिमाचल और पंजाब का जो बॉर्डर एरिया है वहाँ पे ये दोनों जुड़ जाती हैं और आगे चलती रहती हैं। चलो यहाँ पे हो जाता है आपका इंडस रिवर एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज के बारे में। अब बोला गया है ये इंडस रिवर और इसकी ट्रिब्यूटरीज की क्या इंपॉर्टेंस है। 4700 ईयर्स एगो बहुत सारी अर्लीस्ट सिटीज़ यहाँ पे फ्लरिश हुई। बाद में 25 साल के बाद हमने देखा कि ये जो सिटीज़ थी ये कहाँ पे मिलती हैं हमें, बहुत सारी गंगा और उसके ट्रिब्यूटरी में। तो मतलब हम पहले पढ़ते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन, पर उसके बाद क्या आता है, महाजनपद आ जाते हैं। महाजनपद कौन से रीजन में था, जो गंगा वाला एरिया हुआ करता था। तो इसी के साथ देख लेते हैं गंगा की ट्रिब्यूटरीज। तो गंगा की ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी हैं, ये देखो। अब दिस इज़ योर गंगा रिवर। अब देखो इसके लिए याद रखना है यमुना, या फिर चंबल से याद रखो, चंबल, यमुना, गंगा, सोन। चंबल, यमुना, गंगा, सोन। यानी कि जो चंबल है वो यमुना में मिलेगी, यमुना जो है वो गंगा में मिलेगी, और सोन भी किस में मिलेगी, गंगा में। ऐसे याद रख लो या फिर ऐसे याद रख लो, CYSG। यानी कि चंबल मिलेगी पहले यमुना में, और फिर सोन मिलेगी फिर गंगा में, और फिर यमुना भी किस में मिल जाएगी, गंगा में। तो इन शॉर्ट गंगा के साथ ये सारी मिल जाएंगी। पर जो चंबल है दैट इज़ द ट्रिब्यूटरी ऑफ यमुना, और जो सोन है दैट इज़ डायरेक्टली ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा रिवर। तो यहाँ पे हो जाती है गंगा रिवर की ट्रिब्यूटरीज। तो बोला जाता है कि जो मगध आप सुनते हो ना, मगध रीजन, तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखो ये आपकी गंगा रिवर जा रही है इस तरह से, ठीक है। ये गंगा रिवर है, ये गंगा का नॉर्थ हिस्सा आ गया इधर, ये साउथ आ गया। तो साउथ वाले एरिया में क्या था आपका, मगध रीजन। वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत पावरफुल रीजन था, जो कि आज का बिहार है, ठीक है। तो किंगडम्स जो थे वो बहुत सारे एरियाज में फ्लरिश हुए थे, बट जो मगध वाले एरिया में था दैट इज़ हाईली इंपॉर्टेंट, ठीक है जी। अब बोला जाता है कि जो लोग हुआ करते थे वो एक जगह पे नहीं रहते थे, वो ट्रैवल करते रहते थे फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट टू अनदर। और जो हिल्स थी, हाई माउंटेन्स होगी, जैसे कि हिमालयज़ आ गए आपके, डेजर्ट्स आ गए राजस्थान वाला एरिया, रिवर्स आ गई, सेंट्रल इंडिया आ गया, ऊपर हिमालयन रीजन आ गया, सारा एरिया आ जाएगा यहाँ पे। तो ये जो सीज़ थे, जो हमारा पेनिनसुलर इंडिया है, इस तरह से है ना अपना इंडिया, तो ये सारा पेनिनसुला है, बिकॉज ये दोनों साइड्स किससे बाउंडेड है, बाय वाटर। इधर बे ऑफ बंगाल आ जाता है, इधर अरेबियन सी आ जाता है। तो फिर क्या बोला गया, मेड जर्नीज डेंजरस एट टाइम बट नेवर इम्पॉसिबल। तो ठीक है, फ्लरिश करता गया इंसान और आगे आगे डेवलप होता गया। मैन एंड वीमेन मूव्ड इन सर्च ऑफ लाइवलीहुड, रहने के लिए
और जैसे कुछ नेचुरल डिज़ास्टर्स आ जाया करते थे तो उससे बचने के लिए। समटाइम मैन मार्च्ड इन आर्मीज कॉन्करिंग अदर्स लैंड। अब कई बार लड़ाइयाँ भी हुई, हम वही सारी चीज़ें देखते हैं ना एंशिएंट हिस्ट्री में कि किस तरह से लड़ाइयाँ होंगी। तो मर्केंट्स होते थे, फिर वो भी ट्रैवल करते थे विद कैरेवन्स या फिर शिप्स के थ्रू, और अपने वैल्यूएबल गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसपोर्ट करते थे। तो यहाँ से पता चलता है कि ट्रेड भी हुआ करता था। फाइनली कुछ लोग जो हैं वो स्पिरिट ऑफ एडवेंचर में आते हैं, जैसे कि आपके पोर्टुगीज़ थे। ठीक है, पोर्टुगीज़ का हम देखते हैं ना मॉडर्न हिस्ट्री में, ऐसे अफ्रीका का ये केप ऑफ गुड होप है, यहाँ से पोर्टुगल से चले थे और यहाँ पे जो है पहुँच गए, और यहाँ से फिर इंडिया के लिए रास्ता जो था वो डिस्कवर किया था। किस तरह से वास्को डी गामा को एक गुजराती मिलता है और वो जाके कैलीकट में पहुँच जाते हैं। इस तरह से वो एडवेंचर के इसमें निकले थे। पोर्टुगल में उस टाइम ट्रेंड चला, इवन पूरे यूरोपियन रीजन में, कि हमें एडवेंचर करना है, क्योंकि उस टाइम उनको बोट का पता चला। उन्होंने बोट को काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल बनाया। ठीक है, अब आज के टाइम में लोग क्यों घूमते हैं, दैट्स योर क्वेश्चन। ये आप डिस्कस कर सकते हो अपने फ्रेंड्स के साथ, जस्ट टू गो फॉर सेरेनिटी, मतलब पीस के लिए, अपने डेली लाइफ को, काम को छोड़कर कहीं और जाके थोड़ा टाइम स्पेंड करने के लिए, तो फॉर दैट पर्पस। ओके, अब इसके बाद बोला है नेम ऑफ द लैंड ग्रीस इन योर ग्रीस एंड ईरान इन योर अटलस। ठीक है, एटलस में आपने क्या करना है, ईरान और ग्रीस को देखना है। मैं मैप पे दिखा दूंगी अभी आपको। पहले देख लो, आपको ना दो शब्द मिलेंगे, एक मिलता है इंडिया, एक मिलता है भारत। इंडिया और भारत क्यों पड़ा ये नाम, क्योंकि इंडिया नाम जो था ना ये कैसे आया, पहले वो उसकी स्टोरी जान लेते हैं। अब देखो, जो ये इंडस रिवर है ना, इसको पहले सिंधु रिवर भी बोला करते थे, सिंधु नदी। ठीक है, पर ईरानियन आए, मतलब संस्कृत में तो सिंधु था। ठीक है, क्या था इसका, सिंधु। अगर संस्कृत में देखोगे तो आपको सिंधु मिलेगा। फिर उसके बाद आते हैं ईरानियंस। ईरानियंस ने जब देखा तो उनसे एस बोलना नहीं जाता था, वो बोलते थे हिंदूज़। ठीक है, हिंदू बोलते थे बेसिकली, और हिंदूज़ का बन गया हिंदू। उसी तरह से भारत नाम भी दिया जाता है इंडिया को। क्यों दिया जाता है, जो भारत टर्म है बेसिकली इट वाज यूज्ड फॉर द ग्रुप ऑफ पीपल, जो एक ग्रुप होता है लोगों का, उनको बोलते हैं। तो भारत का मेंशन हमें मिलता है इन ऋग्वेदा। किस में मिला, ऋग्वेदा में। ये सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई, ये देखो ऋग्वेदा का मेंशन भारत, यानी कि फॉर द ग्रुप ऑफ पीपल एक टर्म दे दी गई, और ये आ गया इंडोज़ वाला कॉन्सेप्ट जो ईरानियंस ने दिया था। ठीक है, फिर उसके बाद चलो फाइंडिंग अबाउट द पास्ट। अब देखो, हमें मैन्यूस्क्रिप्ट भी मिलेंगे, इंस्क्रिप्शन भी मिलेंगे। मैन्यूस्क्रिप्ट का मतलब है, मैन्यू बोले तो हैंड, यानी कि जो स्क्रिप्ट हाथ से लिखी गई। और किस चीज़ पे लिखी गई, तो या तो पाम लीफ यूज़ कर लिया करते थे ये, या फिर कोई एक बर्च हुआ करता था, एक स्पेशल टाइप का ट्री होता है जिसकी बार्क निकाल दी जाती थी और उसके ऊपर फिर लिखा जाता था। और ये बोला जाता था कि ये जो बर्च है ये कहाँ से लाई जाती है, फ्रॉम द हिमालयाज़। ओवर द ईयर्स मैन्यूस्क्रिप्ट्स वर रिटन। अब देखो, पत्ते पे लिखी है ना, तो इंसेक्ट तो लगेगा ही, तो कुछ ख़राब भी होगी बट कुछ सर्वाइव भी करेगी। ठीक है, जैसे कुछ बुक्स जो हुआ करती थी वो टेम्पल में रखी होती थी, तो उस वजह से वो थोड़ी सेव होगी। कुछ मोनेस्ट्रीज़ में हुआ करती थी तो वहाँ पे भी बच जाती है। ठीक है, उसके बाद पता चलता है कि हमें लैंग्वेजेस का पता चल जाता है, कौन कौन सी लैंग्वेज मेनली यूज़ हो रही थी। तो प्राकृत थी, तमिल लैंग्वेज थी, संस्कृत थी। बाय द टाइम हम देखेंगे पहले किस तरह से संस्कृत फ्लरिश करेगी, संस्कृत के बाद कैसे कैसे और भी पाली लैंग्वेज आपको देखने को मिलेगी, कन्नड़ मिलेगी, बहुत सारी आएंगी। संगमेश में देखते हैं, और डिफरेंट टॉपिक्स पे आएंगी। कैसे कैसे टॉपिक्स, जैसे कि राजा लोग कैसे रहा करते थे। जैसे आपने राज तरंगिणी सुना होगा, एक राज तरंगिणी जो है बेसिकली कलहन ने लिखी हुई थी, आएगी ये भी, अभी इसका रेफरेंस देखेंगे हम आगे। तो राज तरंगिणी जो थी दैट वाज रिटन बाय कलहन। और उसके अलावा मेडिसिन के ऊपर देखने को मिलती है, मेडिसिन पे स्पेशली लिखी थी चरक ने। ठीक है, चरक संहिता भी बोलते हैं जिसको। फिर वैसे ही सर्जरी पे भी आती है, तो वो सुश्रुता ने लिखी थी, उनके बारे में पढ़ेंगे डिटेल में, सुश्रुता। ठीक है, और साइंस के ऊपर भी देखने को मिलती हैं। तो इस तरह से बहुत सारी मिलती हैं। फिर आता है इंस्क्रिप्शन। इंस्क्रिप्शन का मतलब है किसी भी हार्ड सब ऑब्जेक्ट के ऊपर कोई चीज़ लिख देना। वो स्टोन भी हो सकता है, वो मेटल भी हो सकती है। ठीक है, जैसे ये अशोकन इंस्क्रिप्शन हुआ करते थे, वो भी कैसे थे, जैसे एक बड़ा सा पिलर बना देंगे, आयरन पिलर, और फिर जो बुद्धा की टीचिंग थी वो उसके ऊपर लिख दिया करते थे। तो अब इससे क्या फ़ायदा हुआ, मैन्यूस्क्रिप्ट से ज़्यादा एडवांटेज किसकी होगी, इंस्क्रिप्शन की, क्योंकि बाय द टाइम ये जो लिखा हुआ चीज़ है वो यहीं पे इंस्क्रिप्ट रह जाएगा। बट जो मैन्यूस्क्रिप्ट होगी उस पर खतरा मंडराता रहेगा कि कब जैसे इंसेक्ट लग जाए। ठीक है, फट भी सकता है। बट जो इंस्क्रिप्शन है, अनटिल और अनलेस वो पत्थर टूटा नहीं है या फिर वो मेटल डिस्टॉर्ट नहीं हुई, तब तक ये चलता रहेगा।
तो मतलब यहाँ से भी हमें बहुत सारे एविडेंसेस मिल जाते हैं। और इंस्क्रिप्शंस के ऊपर भी क्या चीज़ें मिलती थी, तो रिकॉर्ड्स ही मिला करते थे अगेन ऑफ द किंग्स क्वींस, साइंस आ गया और बाकी मैथमेटिक्स आ गया, सारे सब्जेक्ट्स यहाँ पे देखने को मिलते हैं। अब ये जो पिक्चर दिखाई है ये भी बहुत पुरानी इंस्क्रिप्शन है, ये मेटल के ऊपर लिखी गई है, स्पेशली आयरन के ऊपर, 2250 साल पुरानी है और ये कांधार वाले एरिया में मिली थी। कांधार कहाँ पे आ गया अपना, अगर ये इंडिया का देखें इस तरह से तो ये आज का है गुजरात वाला एरिया, ठीक है। तो एक ही बनाएंगे बिकॉज अखंड भारत दिखाना पड़ेगा इस तरह से। तो ये आ गया आपका पाकिस्तान वाला रीजन, ये आ गया अफगानिस्तान वाला एरिया। तो यहाँ पे पड़ा गया कंधार, कंधार में मिलती है हमें ये वाली इंस्क्रिप्शन जो यहाँ पे पिक्चर में लगाई हुई है। और किसके ऑर्डर पे बनवाई गई थी इंस्क्रिप्शन, तो अशोका के ऑर्डर पे बनवाई गई थी, ठीक है। जो स्क्रिप्ट होते हैं, अब स्क्रिप्ट मैंने बोल दिया कि वो जो बुक है एक तरह की, वो जो स्क्रिप्ट होंगे ना यहाँ पे, अब हम स्क्रिप्ट देखेंगे कि उसमें लेटर्स भी यूज़ थे और साइंस का भी यूज़ था। कहीं पे पक्षी भी बने होंगे पर कहीं पे कुछ टिपिकल वर्ड भी लिखा होगा, फॉर एग्जांपल कुछ इस तरह से। तो ये जो ये वाली इंस्क्रिप्शन है ना, ये दो हिस्सों में लिखी गई है। जो ऊपर वाली साइड है ना, ये ग्रीक लैंग्वेज में लिखी गई थी और जो नीचे वाली साइड है दैट वाज रिटन इन द अरामिक, ठीक है। तो इससे हमें क्या हुआ, बहुत सारी चीज़ें पता चल गई। फिर आता है आर्कियोलॉजिस्ट का रोल। अब जो पुरानी चीज़ें मिलेंगी ना, आर्कियोलॉजिस्ट कौन होते हैं, वो किसी भी जगह पे जाएंगे, वहाँ पे उस जगह की डिगिंग करेंगे, डिगिंग मतलब खुदाई करेंगे और वहाँ से उनको कुछ मटके मुटके मिल जाएंगे, ऑर्नामेंट्स मिल जाएंगे। फिर उनके ऊपर वो स्टडी करेंगे। कैसे करेंगे, वो यूज़ करेंगे कार्बन डेटिंग का मेथड। कार्बन डेटिंग मेथड से क्या करेंगे, वो इसकी एज निकालेंगे कि कितना टाइम पुराना है, तो उससे उनको फिर हिस्ट्री के बारे में और डिटेल मिल जाएगी। तो क्या करना है, एक्सकावेशन करना है अर्थ में, यानी कि डिग अंडर द सरफेस ऑफ अर्थ एंड गेट आउट ऑल द टूल्स, वेपन्स, पॉट्स, पैन्स, ऑर्नामेंट्स, कॉइन्स, ये सारी चीज़ें मिलेंगी और उनको स्टडी करके बताना है कि कितना टाइम पुराना है। फिर यहाँ पे और भी क्या चीज़ें मिलती हैं, ये मैंने जो बोली, टूल्स, वेपन्स, पॉट्स, पैन्स, ऑर्नामेंट्स एंड कॉइन्स। कुछ ऑब्जेक्ट जो होंगे वो स्टोन के बने होंगे, कुछ बोन्स के भी बने होंगे, बेक्ड क्ले के बने होंगे, मेटल्स के बने होंगे। और ये जो चीज़ें बनी होती थी ना, ये काफ़ी हार्ड हुआ करती थी और इम्पैरिशेबल होती थी, मतलब ख़राब नहीं होती थी इजीली, काफ़ी टाइम तक सरवाइव करेंगी। तो ये कुछ एविडेंसेस दिखाए हुए हैं, जैसे ये एक पुरानी सिटी से एक पॉट मिला, ठीक है। ऐसे पॉट्स जो थे ये 4700 ईयर्स एगो मिला करते थे। एक सिल्वर कॉइन मिला, सिल्वर कॉइन जो है ये वाले सिल्वर कॉइन, तो ये मिले हैं कम से कम 2500 साल पहले के, ठीक है। तो इस तरह से सील्स मिली, तो बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। अब जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं वो बोन्स पे भी देखते हैं कि किसकी बोन है, एनिमल की है, बर्ड्स की है कि फ़िश की है। अगर फ़िश की बोन मिल जाती है लैंड के ऊपर तो इसका मतलब है कि खाया करते थे, ठीक है। और वैसे ही बर्ड्स अगर मिल रही है प्रॉपरली, किसी के मटके के आसपास मिल रही है, तो मतलब खाया करते थे। फूड हैबिट पता लग जाएगी, कुछ टोटम्स भी पता लगेंगे कि जो जादू टोना भी किया करते थे, वो सारी चीज़ें यहाँ से पता चल जाती हैं। प्लांट रिमेन सर्वाइव फार मोर रेयरली, ठीक है। प्लांट तो नहीं रहते पर जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं, बेसिकली पॉलन ग्रेन जो हैं वो सर्वाइव कर जाते हैं बहुत टाइम तक के लिए। और उसके अलावा यहाँ पे पूछा है कि क्या आपको लगता है कि जो क्लोथ हैं वो फ्रिक्वेंटली यूज़ हुए होंगे एट दैट टाइम, तो येस, हम देखेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन में उससे पहले स्टोन एज आएगी, ठीक है। स्टोन एज में नहीं मिलेगा हमें देखने को इतना, बट येस इंडस वैली सिविलाइजेशन में हम देखते हैं कि कॉटन वगैरह हमें मिल जाता है, तो कॉटन की प्रेजेंस है, तो इसका मतलब है कि वो लोग कपड़ों के ऊपर ज़्यादा फोकस थे। स्टोन एज में हमें ऐसी चीज़ें नहीं देखने को मिलती, वहाँ पे हमें ज़्यादा मांस या फिर फ्लैश बोल लो तो वही चीज़ें देखने को मिलती हैं, ठीक है जी। तो वन पास्ट और मैनी, अब देखो बुक का नाम आवर पास्ट नहीं है, बुक का नाम है आवर पास्ट्स, यानी कि बहुत सारे पास्ट हैं, एक पास्ट नहीं है, बहुत सारे पास्ट हैं। बिकॉज जो लोग हुआ करते थे वो डिफरेंट स्टाइल से रहा करते थे, पर वहीं पे अगर राजा देखे तो उसका महल अलग होगा, लाइफस्टाइल अलग होगा, तो डिफरेंसेस तो थे। और फिर वैसे ही जब लड़ाइयाँ होंगी, फिर कोई और डायनेस्टी यहाँ पे रूल करने के लिए आएगी, तो वहाँ पे हम देखेंगे कि किस तरह से इनका लाइफस्टाइल डिफरेंट डिफरेंट देखने को मिलता है। तो आज के साथ कंपेयर करें तो आज कहीं ना कहीं इक्वालिटी भी नहीं बोलेंगे, पर हाँ 3 चीज़ें हैं। वो क्या क्या है, एक तो पुअर है, एक मिडल है और एक रिच है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें तो आज भी देखने को मिलती हैं, पर हाँ आज का लाइफस्टाइल डिफरेंट है फ्रॉम दैट ऑफ द पास्ट पीपल, ठीक है। अब जैसे आज के लोगों का एग्जांपल लेते हैं अंडमान आइलैंड वाले एरिया में, तो वो अपना फूड ज़्यादा फिशिंग वगैरह पे फोकस करते हैं, क्योंकि अंडमान वाले एरिया में हम देखते हैं अभी भी बहुत सारी ट्राइब्स अवेलेबल हैं एंड दे डोंट लाइक कि कोई और आके उनको इंटरप्ट करे।
तो उनको पसंद नहीं है। वो आज भी प्रिमिटिव नहीं बोलेंगे, दैट्स अ रॉन्ग टर्म अकॉर्डिंग टू एंथ्रोपोलॉजी, एंड वी विल सी दे आर हैविंग अ वेरी सिंपल स्टाइल ऑफ लिविंग स्टिल। ठीक है जी। उसके बाद बहुत सारे बैटल्स होंगे, आप बाय द टाइम देखोगे, और हम देखेंगे कैसे जो लोग हैं वो शिफ्ट करेंगे फ्रॉम हंटर गैदरिंग टू हर्डर्स, हर्डर से फिर फार्मर्स, फार्मर से फिर सेटल होने लगेंगे। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें हम देखेंगे। अब देखो आपको दो तीन टर्म्स मिलेंगी, बिफोर क्राइस्ट और कहाँ पे गई, हाँ ये है पेज, बिफोर क्राइस्ट और एनो डोमिनी। ये बिफोर क्राइस्ट क्या है और एनो डोमिनी क्या है। अब देखो ये लाइन है, टाइम लाइन। फॉर एग्जांपल ये आज क्या चल रहा है, 2023 ख़त्म होने वाला है, दिसंबर 2023। पहले क्या था 2022, 2021, तो एक टाइम पे ज़ीरो भी होगा ना, और इधर चलेगा 1 2 3 अप टू सो ऐसे चलेगा। ठीक है, अब ये जो ज़ीरो वाला टाइम पीरियड है ना, यहाँ पे बोला जाता है कि जो जीसस क्राइस्ट जी थे उनका बर्थ होता है। ठीक है, तो उस टाइम के बाद जो भी टाइम पीरियड आएगा उसको बोलेंगे एनो डोमिनी, पर उससे पीछे के टाइम को बोलेंगे बिफोर क्राइस्ट। तभी अगर यहाँ का जो बिफोर क्राइस्ट में अगर हम बोलेंगे ना 3 BC और 2 BC, तो कौन सा नंबर बड़ा है या कौन सा ज़्यादा मॉडर्न है, तो वो 2 BC होगा। ठीक है, 3 BC नहीं, 3 छोटा इन शॉर्ट, माइनस सोच लो आप ऐसे, -1 -2 -3, तो बिफोर क्राइस्ट में उल्टा चलता है। यहाँ पे नॉर्मल चल पड़ेगा 1 2 3, यहाँ पे पीछे से हम पढ़ते हैं ना ऐसे कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है वो चलती है फ्रॉम 2500 BC टू 1500 या फिर 1900 BC, यानी कि आगे बढ़ रहा है टाइम, पर जो न्यूमेरिकली अगर देखें तो उल्टा है। तो ये दोनों टर्म्स का ध्यान रखना है, दैट इज़ द बिफोर क्राइस्ट एंड एनो डोमिनी। अब क्या करना है आपको, ये क्वेश्चन आप खुद ही करोगे, ऑल्दो दैट इज़ ऑफ नो इम्पोर्टेंस नाउ टू यू, जो 6th क्लास के बच्चे होते हैं उनको करवाई जाती है प्रैक्टिस, बट स्टिल यू शुड नो द आंसर्स ऑफ दीज क्वेश्चन। एक बार समरी ले लेते हैं। तो सबसे पहले आज हमने देखा अबाउट, सॉरी पेन चल पड़ा ये, जस्ट अ सेकेंड, अब ठीक है। पेन नहीं चाहिए, हाँ ये है लेज़र पॉइंट। चलो आज हमने देखा सबसे पहले नर्मदा रिवर को, उसके ऊपर पड़ता है विंध्यास, नीचे आती है सतपुरा। क्या इंपॉर्टेंस है नर्मदा रिवर की, कि यहाँ पे जो लोग रहा करते थे 1000 साल पहले, काफ़ी स्किल्ड गैदरर थे, हंटर, एनिमल्स को हंट किया करते थे, यानी कि हंटर्स थे। उसके बाद हमने देखा सुलाइमन हिल्स को और किरतार हिल्स को। ये फर्स्ट थे जिन्होंने वीट और बार्ले को ग्रो किया और साथ में एनिमल्स भी रेयर करे, जैसे कि शीप, गोट, कैटल, और ये विलेजेस में रहा करते थे। उसके बाद आता है गारो हिल्स। गारो हिल्स हमें नॉर्थ ईस्ट वाले एरिया में मिलती है, यहाँ पे एग्रीकल्चर सबसे पहले डेवलप हुआ। उसके बाद हमने देखी विंध्यास, विंध्यास के नीचे थी नर्मदा, नर्मदा के नीचे थी सतपुड़ा रेंज, उससे नीचे जाएं तो ताप्ती रिवर आ जाती है। तो यहाँ पे राइस ग्रो करे थे फॉर द फर्स्ट टाइम। उसके बाद हम देखते हैं IGCRS यानी कि इंडस रिवर, फिर आएगी झेलम, उसको कनेक्ट करेगी, पर फिर चेनाब झेलम को कनेक्ट करेगी, रावी भी झेलम को कनेक्ट करेगी, ब्यास कनेक्ट करेगी सतलुज को, और सतलुज से सतलुज फिर से झेलम को कनेक्ट करेगी, और फाइनली एंटर कर जाएंगे इंडस रिवर के अंदर। सो यानी कि इंडस की ये सारी की सारी ट्रिब्यूटरीज आ जाएंगी। तो 4700 ईयर्स एगो देखें तो यहाँ पे सिटीज़ काफ़ी फ्लरिश होती हैं। फिर आती है गंगा रिवर की ट्रिब्यूटरीज, हमें बोला गया था देखने को, पर हम देखेंगे कि जो चंबल रिवर है दैट इज़ द ट्रिब्यूटरी ऑफ यमुना। उसके बाद यमुना इज़ ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा, और सोन रिवर भी किसकी ट्रिब्यूटरी है, गंगा की। 2500 साल पहले सिटीज़ यहाँ पे डेवलप होती हैं। कौन सी सिटी, स्पेशली मगध। तो जो गंगा का साउथ वाला हिस्सा है वहाँ पे मगध लाया किया करता था। सो इम्पॉर्टेंट पॉइंट अगेन। इसके बाद आपको मैपिंग करने को बोली गई थी ईरान की और ग्रीस की। तो दिस इज़ द सीरिया, दिस इज़ इराक, दिस इज़ टर्की, और जिसको अब तुर्की बोल दिया गया है। तो ईरान यहाँ पे आया, ग्रीस यहाँ पे आया, इसके बाद यहाँ पे अफ़गानिस्तान या फिर जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ हैं वो यहाँ पे आ जाएंगी। फिर हम देखते हैं कि सिंधु को संस्कृत में कहा जाता था, यानी कि, और उसके बाद ईरानियंस आते हैं जो कि इसको हिंदूज़ बोलने लगे क्योंकि उनसे एस नहीं बोला जाता था, और बाद में हिंदू बोलने लगे, और फाइनली हिंदुस्तान बन गया। दूसरा नाम हम देखते हैं भारत। भारत जो है वो ग्रुप ऑफ पीपल के लिए यूज़ किया जाता है जो कि नॉर्थ वेस्ट में रहा करते थे। ये मेंशन है कहाँ पे, ऋग्वेदा में। फिर आती है मैन्यूस्क्रिप्ट। मैन्यूस्क्रिप्ट का मतलब होता है मैन्यू फॉर हैंड, यानी कि ऐसी स्क्रिप्ट जो हाथ से लिखी गई हैं। कहाँ पे लिखी हैं, पाम लीफ के ऊपर लिखी हैं, और बाग ट्री के ऊपर भी लिखी गई हैं, और उसको बोला जाता था बर्च।
जो bark होती है ना ट्री की, उसको बोलते हैं birch। यहाँ पे bark of लिख लो, just a second। फिर उसके बाद हिमालय में ये ग्रो करता था, इसलिए बोला गया। और लैंग्वेजेस कौन सी फ्लरिश करती हैं बाय द टाइम? संस्कृत, तमिल, प्राकृत। पर वहीं पे हम देखते हैं जो स्क्रिप्ट हुआ करती थी उसमें लेटर्स भी यूज़ होते हैं, साइंस भी यूज़ होते हैं। जैसे हमें अब के टाइम के अकॉर्डिंग अगर चलें तो अब हम क्या करते हैं, लैंग्वेज यूज़ करते हैं ना कोई भी मैसेज कन्वे करने के लिए। दैट कैन बी हिंदी, इंग्लिश, फ्रेंच, स्पेनिश, एनीथिंग। इंस्क्रिप्शन क्या थे? तो जो भी चीज़ें हम हार्ड सरफेस के ऊपर लिखते थे, इट कैन बी स्टोन, इट कैन बी मेटल, तो उसके ऊपर एनग्रेविंग कर देंगे और लिख देंगे। एक्सकवेटेड प्रोडक्ट्स कौन कौन सी हुआ करती थी? तो पॉट्स आ गए, वेपन्स आ गए, पैन आ गया, ऑर्नामेंट्स आ गए, टूल्स आ गए, कॉइन्स आ गए। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो आर्कियोलॉजिस्ट को मिला करती थी। ठीक है जी, तो यहीं पे कंप्लीट होता है आपका फर्स्ट चैप्टर। तो अभी एंड करते हैं इस वीडियो को। इफ़ यू नीड दिस पीडीएफ, तो ये पीडीएफ आपको मिल जाएगा रिटन वाला, ठीक है। एनसीईआरटी की आप तमिल बोर्ड से डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हो। एंड जो नोट्स हैं वो आपको टेलीग्राम से मिल जाएंगे। लिंक इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।